जो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखें। और या आपको प्राइवेट में जाना है या आपको एलआईसी में जाना है, ये कम्प्लीटली डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि पैसा है आपका तो डिसीजन भी रहेगा बस आपका ही। आप उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो कि एलआईसी के बारे में या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोच रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो उन तक ये वीडियो जाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाए। आज मुझे मौका मिला है कि लोनावाला के श्री ब्रिजेश ठाकुर इनसे मिलने का, क्योंकि बहुत ही कम समय में खुद का ब्रांड क्रिएट किया है। वो एक एलआईसी के प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ टॉप क्वेश्चंस जो मार्केट में हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनके जवाब मैं आज श्री ब्रिजेश ठाकुर इनसे पूछना चाहूँगी। सर जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। मैं अल्पना जाधव और कोच अल्पना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा एक सवाल है शुरुआत में कि एडवाइज़र ज़रूरी क्यों है? आप बीमार पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं? डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में या फिर डॉक्टर के पास? ऑफकोर्स डॉक्टर के पास। क्यों जाते हैं? कि हमें पता है वो सही जानकारी देने वाला है। सही जानकारी, यानी जो बीमारी है उसका सही इलाज करने वाला है। जी करेक्ट, बिल्कुल। इसी तरह एडवाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। अगर एडवाइज़र नहीं रहता है तो ऐसे समय जो हमने इन्वेस्ट की रकम है वो एक गलत प्लान में जा सकती है। उससे परिवार, उसका खुद स्वयं का उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य भटक सकता है। आज की जनरेशन है जो फटाफट गूगल करती है, तो क्या गूगल पे हमें एडवाइस नहीं मिलेगी? इवन आप ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद भी सकते हैं, खरीद रहे लोग जी। लेकिन क्लेम ऑनलाइन नहीं होता है मैडम। क्लेम के लिए ऑफलाइन ही जाना पड़ता है। मतलब हम गूगल से या फिर ऑनलाइन पॉलिसी तो परचेस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे तब उसके लिए सर्विस कोई नहीं देगा। दर्शकों को, मेरा दर्शकों तक जरूर शेयर करना चाहूँगा मैं। लोनावाला की एक डेथ क्लेम आया हुआ था। उनका कुल इंश्योरेंस की रकम थी 19 लाख रुपए। वो व्यक्ति सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था और वो पॉलिसी को 3 साल पूरा नहीं हुए थे। लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के क्लेम होते हैं, एक होता है अर्ली क्लेम और दूसरा होता है नॉन अर्ली क्लेम। तो अर्ली क्लेम उसको बोला जाता है जिस पॉलिसी की शुरुआत से लेके 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के अंदर के समय को अर्ली क्लेम बोलते हैं। अच्छा। या पॉलिसी रिवाइवल हुई है उससे 3 साल हो गए तो उसको अर्ली क्लेम बोलते हैं। और नॉन अर्ली क्लेम 3 साल से अधिक हो चुके हैं, उसके बाद डेथ क्लेम आता है तो उसको नॉन अर्ली बोलते हैं। नॉन अर्ली क्लेम के लिए हॉस्पिटलाइजेशन सर्टिफिकेट या किसी बीमारी से डेथ हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अर्ली क्लेम में हॉस्पिटलाइजेशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये केस में एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट मांगा गया, जिसके अंतर्गत उनसे पूछा गया एम्प्लॉयर से कि आपका ये एम्प्लॉई पिछले 3 सालों में कितनी छुट्टी ली थी इसने, या सिक लीव कितनी थी। सिक लीव का अर्थ होता है कि उसने किसी बीमारी के कारण छुट्टियां ली थी क्या। तो ये एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट देना होता है। तो वो सर्टिफिकेट के अंतर्गत एलआईसी एनालाइज करता है, उसको रिव्यू करता है और वो आधार पर आगे के डेथ क्लेम तय करता है। तो यहाँ पर मेरे केस में, मेरे पास जो पॉलिसी होल्डर था उसके केस में हुआ ये कि जो सेमी गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयर था, वो एम्प्लॉयर के पास जब हमारा जाना हुआ और उनसे जब सर्टिफिकेट मांगा गया तो एक तो उन्होंने जो काम 1 दिन का था उसमें लगाया उन्होंने कम से कम 1 महीना। 1 महीने के बाद उनको ये शायद एक अननेसेसिटी यानी अननेसेसरी ऐसा रियलाइज़ किया उन्होंने, और वो सर्टिफिकेट अपने मन से, जिसमें से 5 छुट्टियाँ लिखी थी, बना के भी दे दिया। ये सर्टिफिकेट जैसे ही मेरे हाथ में पड़ा, मैंने नॉमिनी को इमीडिएटली बोला, इसका डेथ क्लेम आपको नहीं मिल सकेगा, ये रिजेक्ट होगा। बिकॉज उसमें 3 सिक लीव का भी जिक्र किया हुआ था। अच्छा। तो 3 सिक लीव का जब जिक्र किया है, इसका मतलब वो बीमार थे पहले से, जबकि पॉलिसी होल्डर वास्तविक रूप से वो बीमार नहीं थे उससे पहले। ऐसी कंडीशन में ये चीज़ जब जिक्र किया, बताया गया नॉमिनी को, नॉमिनी खुद स्वयं इसके बाद एम्प्लॉयर के पास गया। एम्प्लॉयर को जब ये चीज़ें बताई कि मेरे वो लेडीज़ ने एम्प्लॉयर को बोला, यार लेडीज़ मीन्स वो नॉमिनी, उसकी वाइफ, पॉलिसी होल्डर की वाइफ,
तो मेरे हस्बैंड ने सिक लीव लिया ही नहीं है, आपने ये कैसे दिया सर्टिफिकेट? तब वो एम्प्लॉयर ने सारे रिकॉर्ड छाने, उसको भी और 7 दिन लगा। छानने बीनने के बाद उनकी सिर्फ 3 लीव थी, वो भी कैजुअल लीव थी। अच्छा। जब ये सर्टिफिकेट मिला कैजुअल लीव का, सिक लीव नहीं थी उसमें, उन सर्टिफिकेट मिलने के 7वें दिन उनके बैंक अकाउंट में, नॉर्मली के बैंक अकाउंट में 19 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ऑनलाइन आपको कौन सजेस्ट करेगा कि ये सर्टिफिकेट गलत था या सही था? एक छोटी सी गलती भी आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। सत्य कहा आपने।